साहब, दिवाली के मौके पर पुरानी जो संस्कृति है उसको निभाते हुए आप आज यहाँ पर आए हुए हैं आपके पिताजी की समाधि पर। तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे, जैसे कि आज गोवर्धन पूजा भी है और अपने फार्म हाउस पर आए हुए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज दिवाली है, कल गोवर्धन पूजा है। तो दिवाली पर मैं हमेशा आता ही हूँ। ये जीवन में जो सबसे अनमोल हमारे पिता थे, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, रेस्पेक्टेड मेरे पिता स्वर्गीय ठाकुर प्रेमपाल सिंह एडवोकेट, जिनकी ये समाधि है। अभी कुछ समय बाद इस समाधि का पुनरुद्धार करेंगे, इसको तरीके से बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे। और जो बम्बा है, जहाँ रोड है खुर्जा जेवर का, वहाँ पिताजी के नाम पर बहुत बड़ा गेट बनाने वाले हैं और उस तरीके से करेंगे। तो ये दोनों बेटे आए हुए हैं। देवराज भी आता, देवराज है नहीं, वो जर्मनी गया हुआ है। तो मैं पिता को तो हमेशा अपने अंतर्मन में याद रखता ही हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहता है। इन दोनों पुत्रों को भी इसलिए लाया कि ये बाबा जी का दर्शन कर लें, और पिता जहाँ भी होंगे हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन में अभी तक कोई ऐसा चरित्र, ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जिससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। मैं प्रभावित था संयोग से जो मेरे पिता थे, उनके जैसा मैंने विद्वान, उनके जैसा मैंने फिलोसफर, उनके जैसा मैंने राजनेता अभी तक नहीं देखा। हर राजनेता, हर बिजनेसमैन, हर कारोबारी या जिस फील्ड में जो भी अफसर अधिकारी हैं, मुझे लगता है मेरे पिता तो इनसे बहुत ऊपर थे। तो गर्व करता हूँ अपने पिता के ऊपर, और उनके मुकाबले 10% भी हो पाऊंगा तो अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरे पिता की पुण्यतिथि भी आ रही है, जो 13 नवंबर की है। पिता का जीवन हुआ बृहस्पतिवार वाले दिन, पिता की शादी हुई बृहस्पतिवार वाले दिन, पिता की मृत्यु हुई गुरुवार वाले दिन। गुरुवार में वो भी जो सबसे बड़ा दिन होता है, कार्तिक पूर्णिमा का, ब्रह्म मुहूर्त में पिता ने 4 बजे प्राण त्यागे थे। 13 नवंबर का था उस समय कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान था। तो पिता ऐसे चरित्र थे कि उनके बारे में मेरे साथ मैं अनुभूति, उनके बारे में जो महसूस करता हूँ, वर्डों में नहीं बोल सकता। तो आज परम पिता की इस समाधि पर आया हुआ हूँ, उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ, और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी मेरे पिता हों, उनको तो मोक्ष प्राप्त था, जीवन में भी प्राप्त था, और जीवन के बाद तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ ही होगा। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए उस समय ही। बहुत महान मेरे पिता थे। मेरे पिता, कोई भी व्यक्ति महान होता है या महत्वपूर्ण होता है, महिमा मंडित होता है। मैं गर्व करता हूँ इस बात पर कि मेरे पिता महान भी थे, महत्वपूर्ण भी बहुत थे, और महिमा मंडित भी थे। मेरे पिता तीनों एक साथ थे। तो किसी कवि ने मेरे पिता के बारे में जो बोला था, 2 लाइन बोलूंगा आपको। जब उनकी मृत्यु हुई तब कवि ने बोला मेरे पिता के बारे में कि जिलाए रहते तुम्हें बस कहाँ हमारा है, जिलाए रहते तुम्हें बस कहाँ हमारा है, यही तो आज से अब तक मनुष्य हारा है, और सिवाय मौत के कोई तुम्हें झुका न सका, और तुम्हारे बिन जीवन अब बेसहारा। इस तरीके की पंक्तियां मेरे पिता के बारे में कही थी एक बहुत महान कवि ने। तो मैं पिता को सादर नमन करता हूँ, सादर श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, और आने वाली 13 नवंबर को मैं बहुत बड़ा भंडारा लगाऊंगा नोएडा में भी, इधर जेवर टोल के आसपास भी हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है, क्योंकि उस दिन पिता की पुण्यतिथि है। उस दिन पिता को नमन करने के लिए, याद करने के लिए, और सांकेतिक रूप से अपने छोटे भाई देवराज की भी अर्जी, देवराज भाई की तरफ से भी नमन करता हूँ पिता को। क्योंकि देवराज भाई, मैं तो यहाँ घूमता रहता हूँ, देवराज भाई हिंदुस्तान के बाहर ही घूमता है इस तरीके से। आज यहाँ है नहीं, वो इंग्लैंड में है। तो वो उसकी भी सांकेतिक में अर्जी पिता की तरफ लगा रहा हूँ, और सादर नमन करता हूँ जी। धन्यवाद। इस समय हम बहुत ही प्राचीन मंदिर में, दिवाली के मौके पर भी आए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। क्या कहेंगे आज शुभ मौके पर? देखिए, ये झंडू बाबा का बहुत प्राचीन मंदिर है और अनादिकाल से बहुत इसकी महिमा है, पुरातत्व सर्वेक्षण के हिसाब से भी। और संयोग ऐसा है कि ये हमारे फार्म हाउस के पास हैं। जब यहाँ छोटी सी बहुत 2-3 मूर्तियां होती थी, हमने तब से दर्शन करना शुरू किया है। और अब इस समय आप देख रहे हैं, अब ये बहुत बड़ा विस्तार हो गया मंदिर का, चारों तरफ इसका जीर्णोद्धार हो गया है, और अभी तो ऊपर और बनना है। ये 2-3 मंजिल मंदिर बनेगा। झंडू बाबा की महिमा अपरंपार है। जिसने अपने मन से, पूरी जिज्ञासा के साथ, अंतर्मन से, शुद्धिकरण से यहाँ जो मनोकामना अपनी मान ली, वो सारी पूरी होती है। यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासी जितने भी किसान साथी हैं, वो सब इस बात को जानते हैं। हमारा फार्म हाउस इधर है। आज हम पिता की, क्योंकि दीपावली का टाइम है,
पिता के जो समाधि है उस पर उनको पुष्पांजलि देने के लिए, दीपक जलाने के लिए आए थे, क्योंकि 13 नवंबर को पिता का पुण्यतिथि भी है। उस समय फिर आना है इंडिया से। तो मैं जंड बाबा के दर्शन कर लिए। माता जी आई हुई हैं, माता जी भी गाड़ी में बैठी हुई हैं और आप भी यहाँ से अनभिज्ञ नहीं हैं। तो जंड बाबा से हम अब मन्नत मांगते हैं, प्रभु से विनती करते हैं कि सारी चीजें ठीक तरीके से चलें, हमारी बुद्धि ठीक रहे और सारी चीज आगे बढ़े। मतलब ऐसा मानना है कि जो भी भक्तगण यहाँ पर सच्चे मन से अपनी मुराद लेके आता है, मन में जो भी जिज्ञासा लेके आता है उसकी पूर्ण होती है, इस तरह से मानता है। आप क्या बताएंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें आपने सही कहा, इस तरीके से मान्यता है, क्योंकि ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। 300-400 वर्ष का तो हमारे पिता भी बताते थे, ग्रैंडफादर ने, बाबा ने बताया होगा। बहुत पुराना मंदिर है और जो दो तीन मूर्तियां पीछे आपने देखी बनी हुई हैं वो उतनी पुरानी है। उसके बाद में नवनिर्माण हो गया है, नई नई मूर्तियां लग गई हैं, नया भवन बन गया है। आचार्य जी भी पंडित जी यहाँ रहते हैं 2, और बड़े विद्वान पंडित जी हैं। अब यहाँ के आसपास के जो भी किसान भाई हैं वो बहुत इसके बारे में बताते हैं और सारी मान्यता प्रभु की है ही। मानो तो देवनी पत्थर वाला हाल है। तो यहाँ की मान्यता है, सच्चे मन से जो भी जिज्ञासु अपनी मनो जो भी मांगते हैं मन्नत तो पूरी होती है। जी, धन्यवाद।